नमस्कार। आज हम बात करेंगे गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक क्रमांक 42 एवं 43 के बारे में। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सह। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य: इंद्रियां काम के क्रियाकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी
जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतो। तात्पर्य: भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसलिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।